हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लास 10th द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट सेकंड। अब फ्रांस में जो रिवॉल्यूशनरीज वहां के थे उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा मिशन न केवल फ्रांस को बल्कि पूरे यूरोप को एक नेशन के रूप में स्थापित करना है। जब ये खबर यूरोप के अलग अलग राज्यों तक पहुंचती है तो वहां एक कैंपेन स्टार्ट हो जाता है। ये कैंपेन था जैकोबिन्स क्लब की स्थापना करने का। खास करके स्टूडेंट और पढ़े लिखे शिक्षित जो मिडिल क्लास लोग थे, ये लोग कहीं ना कहीं इस कैंपेन और एक्टिविटीज से शामिल हो गए और जैकोबिन क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिए। और ये एक्टिविटीज और कैंपेन कहीं ना कहीं फ्रेंच आर्मी को हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली से जो 1790s के दशक में वहां पे फंसी हुई थी वॉर्स के कारण, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा आइडिया मिल गया कि वो लोग वहां से पास कर जाएं। क्योंकि जो यहाँ के लोग थे, यूरोप के अन्य राज्यों के जो लोग थे, वो लोग अब फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, उनके विचारों से अट्रैक्ट हो गए थे। इस बीच में नेपोलियन का नाम बहुत ही चर्चे में आता है। नेपोलियन नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने में एक बड़ा रोल निभाता है। हालांकि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। वहां के लोगों के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रखी और नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को हटा करके मोनार्की वहां पे स्थापित की। बावजूद इसके नेपोलियन ने प्रशासनिक फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आया, जो कि वहां के सिस्टम को पूरी तरीके से रिवाइव कर दिया। नेपोलियन ने जो अपने कुछ नियम कानून बनाए उसको नेपोलियनिक कोड्स के नाम से जाना जाता है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना यानी कि नेशनलिज्म की भावना को आगे बढ़ाता है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेपोलियनिक कोड्स। नेपोलियन ने सबसे पहला बदलाव क्या किया कि एबॉलिशमेंट ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इस चीज को लेकर के आया। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ मिलने वाले जो प्रिविलेज थे, जो सुविधाएं थी, उसको पूरी तरीके से नेपोलियन ने अपने अधिकार क्षेत्र से समाप्त कर दिया। यानी कि नेपोलियन के अधिकार में जितने भी एरियाज आते थे उनमें से ये बर्थ के बेस पर जितनी भी सुविधाएं थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया। दूसरा था सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक सेवा को पूरी तरीके से सरल बनाने का काम नेपोलियन ने किया। और तीसरा रिमूवल ऑफ गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन का मतलब जो सामाजिक कुरीतियां थी, जो सामाजिक रुकावटें थी, उसको पूरी तरीके से नेपोलियन ने अपने अधिकार क्षेत्र से समाप्त करने का कार्य किया। इसके आगे की बात करें तो नेपोलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही शानदार उसमें इंप्रूवमेंट लेकर के आया। यानी कि उसके राज्य में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा था और इसी के साथ जो नेपोलियन था वो हर व्यक्ति को जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है सभी को फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोवाइड कराया। यानी कि हर व्यक्ति ट्रेडिंग कर सकता है, हर व्यक्ति बिजनेस कर सकता था, जिसको वहां के पीजेंट वगैरह बहुत ज्यादा एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाए वहां के पीजेंट। और इस खास करके लास्ट वाले यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड का जो लोगों को छूट दिया गया था, इससे बहुत ज्यादा लोग खुश थे और इसको बहुत ज्यादा लोग वहां के एंजॉय करते थे। लेकिन वहां की जो जनता थी, उनकी जो राय थी वो कहीं ना कहीं मिली जुली राय थी। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये देखा गया कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और
जो अदर सिटीज के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं ब्रसेल्स, मेंज, मिलान, वर्सा, ये लोग कहीं ना कहीं फ्रेंच आर्मी का स्टार्टिंग में स्वागत तो किए, लेकिन ये महज एक स्टार्टिंग का उत्साह था। ये इनिशियली एक उत्साह था जो कि बाद में जाकर के यही दुश्मनी का कारण बन जाता है। क्योंकि जब वो लोग एक नए अधिकार क्षेत्र में आते हैं, एक नए राजनेता के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा फील करते हैं कि उनके ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया गया है, उनके साथ सेंसरशिप की जा रही है, उनके अधिकारों को काटा जा रहा है और उनको जबरन फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जा रहा है ताकि वो लोग कहीं ना कहीं पूरे यूरोप पे विजय पा सकें। और ये राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो वो लोग अपने आप को स्वतंत्र होने के बावजूद भी स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पे उनके ऊपर लगातार दबाव थे। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और शेयर करना ना भूलें।